जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अफगानिस्तान में इस समय जो हालात बने हुए हैं वो सभी के सामने हैं। पूरी दुनिया इस समय तालिबान को देख रही है कि वो किस तरीके से वहशीपन पे उतर आया है और अफगानिस्तान में क्या कुछ चल रहा है ये सबके सामने ला दिया गया। राशिद खान जो कि अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर एक बहुत ही विख्यात क्रिकेटर बन चुके हैं, प्रख्यात क्रिकेटर बन चुके हैं, उन्होंने भी अफगानिस्तान में जिस प्रकार की परिस्थिति है उसको लेकर पूरी दुनिया से मदद मांगी थी और विश्व के लीडरों से आगे आकर मदद करने की उन्होंने मांग भी करी थी। हालांकि एक जो चुप्पी देखने के लिए मिल रही है पूरी दुनिया भर से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली भी है। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि भाई तालिबान ने अब सीधे तौर पर भारत को चेतावनी दे दी है, क्योंकि भारत का काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप था अफगानिस्तान में जब तक वहाँ पर अमेरिकी सेना मौजूद थी। लेकिन अभी कुछ समय पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने यह फैसला किया कि भाई अमेरिका के ट्रूप्स को वापस बुलाया जाएगा और उसके बाद जब से वहाँ पर तालिबान की गतिविधियाँ बढ़ना शुरू हुई हैं तब से एक अचानक से वहाँ पर देखा गया है कि भारत विरोधी नैरेटिव एक बार फिर से फैलाने का काम पाकिस्तान की तरफ से करना शुरू हो गया है। और जाहिर सी बात है अब तालिबान ने भारत को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है कि भाई अगर अब आपने अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार का कुछ भी किया तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तालिबान ने अब तक अफगानिस्तान की 14 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया है और वो वहाँ के सबसे बड़े शहर काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब खबर आई है कि पूर्वी अफगानिस्तान के पख्तिया में तालिबान ने कोरोना वैक्सीन को प्रतिबंधित कर दिया है। वहाँ के क्षेत्रीय अस्पताल में इस संबंध में नोटिस भी चस्पा दिया गया है। पिछले 3 दिनों से अस्पताल का कोविड-19 वैक्सीन वार्ड बंद पड़ा हुआ है। जो भी लोग कोरोना वैक्सीन लेने आ रहे हैं उन्हें बताया जा रहा है कि ये प्रतिबंधित है। वैक्सीन से संबंधित प्रशासनिक टीम को भी तालिबान ने कह दिया है कि वो अपना काम बंद कर दे। हालांकि तालिबान ने इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया। तालिबान पर निशान साहिब गुरुद्वारे पर से झंडा हटाने के आरोप भी लगे हैं। हालांकि तालिबान का कहना है कि सिखों ने खुद ही अपना झंडा हटा दिया था क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है। जाहिर सी बात है इस बात में काफ़ी ज़्यादा विरोधाभास अलग ही समझ में आ रहा है, लेकिन इस बात को जस्टिफाई कौन ही करेगा। बकौल तालिबान उसके सिक्योरिटी अधिकारियों ने सिखों को आश्वासन दिया कि कोई उन्हें प्रताड़ित नहीं करेगा, जिसके बाद वो झंडा फिर लगा दिया गया। तालिबान ने अफगानिस्तान की जनता के लिए भारत द्वारा वहां चलाई जा रही परियोजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि भारत पहले से ही ऐसा करता आ रहा है और ये प्रशंसनीय है, लेकिन साथ ही धमकाया कि अगर भारत अफगानिस्तान में सेना का इस्तेमाल करता है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान में सैनिक गतिविधियों का अंजाम भारत ने भी देखा होगा, इसलिए अब ये उनके ऊपर है। तालिबानी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारतीय प्रतिनिधियों से तालिबान के मिलने की खबर आई है, लेकिन वो इसकी पुष्टि नहीं कर सकता है। उसने कहा कि कतर की राजधानी दोहा में एक बैठक हुई थी जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भी हिस्सा लिया था। तालिबान के प्रवक्ता ने यह भी आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल पड़ोसी देशों के खिलाफ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के आतंकी संगठन ने अपने संपर्कों को तालिबान ने एक आधारहीन आरोप करार दिया है। साथ ही प्रतिबद्धता जताई है कि किसी भी दूतावास या विदेशी राजनयिक को नुकसान किसी भी तरीके से नहीं पहुंचाया जाएगा। उधर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी तालिबान की कड़ी निंदा की। अब जाहिर सी बात है निंदा से अगर कुछ हो रहा होता तो देश में या विदेश में या पूरी दुनिया में अभी तक आतंकवाद बहुत पहले का ख़त्म हो चुका होता। उन्होंने अपनी बात में कहा कि अफगानिस्तान अब नियंत्रण से बाहर जा रहा है, इसलिए तालिबान को अपनी कार्रवाई रोक देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध के रास्ते पर चलकर सत्ता पाने के लिए विश्व समुदाय का संदेश है कि वो विश्वास खो देंगे और अंत में अफगानिस्तान ही अलग थलग हो जाएगा। साथ ही उन्होंने तालिबान द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन, खासकर महिलाओं व पत्रकारों के खिलाफ अत्याचार पर कड़ी आपत्ति भी जताई। उधर कनाडा के अफगानिस्तान के 20,000 शरणार्थियों को शरण देने का फैसला लिया है जिन्हें तालिबान से खतरा है। कनाडा ने कहा है कि खासकर महिला एक्टिविस्ट और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को यहाँ बसाने पर जोर दिया जाएगा, जिन्हें अफगानिस्तान में तालिबान से ज़्यादा खतरा है। इसके लिए कनाडा एक स्पेशल इमिग्रेशन प्रोग्राम लेकर आ रहा है। अफगानिस्तान के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहर कंधार व हेरात पर तालिबान का कब्जा अभी तक हो चुका है और वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं। अब इन चीज़ों को लेकर भारत का क्या रुख रहता है और किस तरीके से भारत रिएक्ट करता है वो जाहिर सी बात है देखने वाला होगा, क्योंकि भारत के लिए अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भारत वहाँ पर इतने सारे कामकाज भी चलाता रहता है और वहाँ के लोगों की भरसक मदद भी करता रहता है। लेकिन अब ये सारी चीज़ों के समीकरण आने वाले समय में बहुत तेज़ी से बदलेंगे। तालिबान का जैसे जैसे वहाँ पर फैलाव बढ़ेगा। इस मामले पर आप लोगों का यदि कुछ कहना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।